हेलो एवरीबॉडी। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारे क्वेरीज आते हैं मेरे पास कि सर राज्यपाल यानी कि गवर्नर और मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर में क्या फर्क है, यानी कि राज्यपाल का वर्क ऑफ नेचर कैसा होता है और मुख्यमंत्री का वर्क ऑफ नेचर क्या होता है, कैसा होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज की वीडियो में मैं कंपैरिजन करके दिखाऊंगा आपको कि मुख्यमंत्री की क्या हैसियत है और राज्यपाल की क्या हैसियत है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, उसके बारे में डिटेल में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मुख्यमंत्री के बारे में पहले बात करते हैं। मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है। कैसे चुना जाता है? तो देखिए, मुख्यमंत्री का कभी डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री का कोई पोस्ट का चुनाव नहीं होता है। चुनाव होता है विधायक का, यानी कि विधानसभा की जब उस राज्य में चुनाव होती है तो बहुत सारे विधायक चुने जाते हैं। एज ए विधायक सारे लोग खड़ा होते हैं और जिस पार्टी को उस राज्य में बहुमत मिलती है तो उस पार्टी के सारे विधायक बैठ करके मीटिंग करते हैं और अपने में से एक को लीडर चुन लेते हैं, नेता चुन लेते हैं, और वही लीडर जो है कि बन जाता है मुख्यमंत्री। तो क्या प्रोसेस आपको पता चला कि कोई मुख्यमंत्री का डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, बल्कि मुख्यमंत्री भी एज ए विधायक चुने जाते हैं। और जब अपने पार्टी में सारे जो विधायक होते हैं उनको वो नेता मान लेते हैं, अपना लीडर जब इलेक्ट कर लेते हैं तो वही विधायक बन जाते हैं मुख्यमंत्री। कि मुख्यमंत्री जो है वो क्या होता है, डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है। अब बात करते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है कि डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि राज्यपाल को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो बहुत बड़ा जो फर्क है राज्यपाल और मुख्यमंत्री में वो यही है कि मुख्यमंत्री डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं और राज्यपाल जो होते हैं वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और आपको राज्य में मुख्यमंत्री भी देखने को मिलते हैं और राज्यपाल भी देखने को मिलते हैं। तो मुख्यमंत्री जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि आखिर जो है कि ज्यादा पावरफुल कौन, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल? तो देखिए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो अब आप खुद ही बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा पावरफुल हुए या राज्यपाल सबसे ज्यादा पावरफुल हुए। तो आप कहोगे कि मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री को जनता डायरेक्ट चुन रही है, तो मुख्यमंत्री ज्यादा पावरफुल होते हैं, राज्यपाल उनसे कम पावरफुल होते हैं रियल में। लेकिन अगर हम लोग देखें हाइपोथेटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, तो गवर्नर जो राज्यपाल होते हैं वो जो है कि राज्य के समझिए कि हेड होते हैं। नाम मात्र में सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं गवर्नर, और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो जो है कि गवर्नर से नीचे आते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल पावर की बात करें तो मुख्यमंत्री के पास ज्यादा पावर होती है, गवर्नर के पास उतना नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई फैमिली में अगर एक फैमिली है और समझिए कि उनके पिताजी हैं, उनको उतना कुछ नहीं आता है और उनके तो 3-4 बेटे हैं और बेटियां हैं और वो सारे घर के काम काज को देखते हैं। तो मान लीजिए कि क्या हुआ कि उनके घर कुछ फंक्शन है और समाज में आकर के उनको बताना है कि हम जो है कि इस तरह के काम कर रहे हैं और इस तरह से ये काम होने वाला है। तो होता क्या है कि जो बच्चे हैं उनके, वो सारे घर पे डिसीजन ले लेते हैं कि कैसे कैसे होगा, कहाँ पे गेस्ट कितने आएंगे, गेस्ट के लिए क्या इंतजाम है, कैसे कैसे ये प्रोग्राम हेल्ड होगा, और वो अपने पिताजी को बता देते हैं। और पिताजी जो है कि समाज में आकर के बताते हैं कि मेरे के यहाँ प्रोग्राम है और इस तरह से काम होगा। तो क्या हुआ कि पिताजी एक नाम मात्र के घर के हेड है, मुखिया हैं,
लेकिन एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं वो उनके लड़के कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से क्या होता है कि स्टेट में नाम मात्र के जो हेड होते हैं वो गवर्नर होते हैं, यानी कि सारा जो काम होता है वो गवर्नर के नाम पे ही होता है, लेकिन करते कौन है? तो मुख्यमंत्री करते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री गवर्नर के नाम पे काम करते हैं। तो एक्चुअल जो शक्ति है वो मुख्यमंत्री के पास है, इसीलिए सबसे ज्यादा पावरफुल मुख्यमंत्री है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गवर्नर भी बहुत पावरफुल बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? तो क्या होता है कि अगर उस राज्य में राज्य की जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं करती है, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं करती है, तो क्या होता है कि उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा दिए जाते हैं। तो जब प्रेसिडेंट रूल लगा दिए जाते हैं तो उस समय जो है कि राज्यपाल जो होता है, गवर्नर जो होता है, उस स्टेट का बहुत पावरफुल हो जाता है और वही जो है कि स्टेट में रूल करता है। आई होप कि आपको बेसिक डिफरेंसेस आपको पता चल गए होंगे कि मुख्यमंत्री चुना हुआ आदमी होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया हुआ आदमी होता है। आई होप कि आज के डिस्कशन से आपको गवर्नर और मुख्यमंत्री यानी कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच के अंतर को समझ में आया होगा। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।